सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, जो हमारे जीवन में आकर के हमें इस लायक बनाती है ताकि हम बोल पाएँ, कुछ समझ पाएँ, कुछ कह पाएँ। आदरणीय मंच पर आसीन बड़ों को मेरा नमस्कार। प्रबुद्ध जीव जो मेरे सामने बैठे हैं उनको मेरा हृदय से प्यार और नमस्कार। बहुत कविता बहुत सुंदर हुई हैं, हर तरह का रस सुनने को मिला है, हर तरह की भाव अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा अलग बोलूँगी क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और है। आज शिक्षक दिवस पे मैं चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने यूथ मोटिवेशन, युवाओं का मतलब उनको उन्नत करना और सही राह पे चलाना, दूसरा मेरा उद्देश्य है प्रकृति को पोषित करना। प्रकृति को मैं पोषित करने का अर्थ मेरा ये है कि पेड़ पौधे लगाइए, उनको बचाइए, पालिए और बड़ा कीजिए। ये नहीं कि लगा के उनको छोड़ दिया जाए। तो ये मेरा, और तीसरा मेरा गीता का प्रचार करना। गीता जो है ना, आज हम जो प्रबुद्ध हैं, इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ है, तो ये गीता की ही देन है। भगवान कृष्ण जो थे आदि गुरु थे वो। अब तक हम सारे शिक्षकों को, डॉक्टर राधा कृष्ण जी को भी मान रहे हैं, शिक्षक हैं, लेकिन मेरे जीवन में सबसे बड़े गुरु और शिक्षक मेरे कृष्ण हैं। मैं उनकी उपासना करती हूँ, उनके ज्ञान को, उनकी वाणी को आत्मसात करती हूँ, और वो ही मैं सारांश के रूप में अभी तक मैं FB पे ही लिख रही थी। डॉक्टर ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मानवता का कल्याण है इसमें सारा। आज जितनी भी कविताएं सुनी, मानव की भावनाओं पर हमने सुनी है। वो भावनाएं विकसित कहाँ से होती हैं, मानवता आती कहाँ से है? मानवता हमारे को एक सबसे अच्छा ग्रंथ हमारे पास, सबसे अच्छी शिक्षा, शिक्षक हमारे पास भगवान कृष्ण हैं। परमात्मा ने, हमने तो एक मानव को शिक्षा दी है, परमात्मा ने विश्व को शिक्षा दी है, किस तरीके से जीना है, कैसे चलना है, किस तरीके से हमने कार्य करने हैं। और भगवान ने खुद भी किए और हमारे द्वारा भी अब वो अपेक्षा करते हैं कि हम भी उसी तरह से कार्य करें। हमारे नौजवान, क्योंकि हम भी प्रभु के अंश हैं, परमात्मा जैसे हैं, उसी तरीके से हमें भी काम करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी नर्तन लेके आए थे यहाँ पर, और एक गुरु के रूप में भगवान तो थे ही। अभी हमने अब पहले एक कविता में सुना कि भगवान और गुरु, भगवान को नहीं देखा लेकिन गुरु को, लेकिन मैंने तो दोनों ही एक ही रूप में देखे हैं। भगवान को भी देखा और मेरे गुरु भी हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा भी हैं, पूर्ण हैं, 16 कला संपूर्ण है, और वो हमारे गुरु भी हैं। तो उस तरीके से मैं गुरु मान के कि अपने, और जो भी हमारा जीवन, शिक्षक जो है राष्ट्र का निर्माण करता है, लेकिन हमारे आदि गुरु कृष्ण ने विश्व का निर्माण किया हुआ है, संसार को निर्माण कर रहे हैं। प्रत्येक मानव जाति के लिए उनका ज्ञान है। हम तो एक सीमित ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं, किताबी ज्ञान भी देते हैं, सांसारिक ज्ञान भी देते हैं, परंतु उन्होंने एक पूर्ण रूप से ज्ञान, जिसको कहते हैं पूर्ण संसार का विकसित करना, वो हमारे कृष्ण ने किया है। तो आज राधाष्टमी भी है और कृष्ण मेरे गुरु हैं, तो थोड़ा सा, मुझे वैसे कविता नहीं आती है, कविता नहीं कर पाती हूँ, गद्य में लिखती हूँ और हमेशा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि मेरे गुरु जो हैं कृष्ण हैं, तो उनको मैं कुछ कह पाऊँ, उनसे प्रार्थना कर पाऊँ। तो मैंने लिखा है, मेरे कृष्ण विश्व गुरु महान, देते सबको संपूर्ण ज्ञान, अपने हक के लिए उठाओ धनुष बाण, चाहे हो इस पार या उस पार, सबसे बड़े गुरु कृष्ण महान। अपनी ज्ञान की बंसी बजाई, उसमें समस्त दुनिया समाई, सबको दिया प्यार का ज्ञान, मेरे कृष्ण गुरु महान।
कृष्ण गुरु, कृष्ण सखा, कृष्ण ही शिक्षक महान, समस्त विश्व को दिया समता का ज्ञान। समता अर्थ दुख और सुख में समान रहना, सब तरीके से। मेरे गुरु कृष्ण महान, शरणागत हुआ विश्व जहान, मेरे गुरु कृष्ण महान। कृष्ण को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन वास्तव में बदला है तो भगवत गीता से। मैं भी एक साधारण शिक्षिका ही थी, मैंने भी वैसे यही किया कि यूथ +2 में बॉयज़ पढ़ते थे मेरे पास, और शरारती होते हैं, आपको पता ही है, गांव के बच्चे। लेकिन एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक को भावनात्मक रूप से जो है ना बच्चों का बदलाव करना चाहिए। जब शरारती बच्चे होते हैं, वो होते हैं, तो उनको हम जो है मार से, दंड से या दंडता से उनको नहीं कर सकते, उनको प्यार से और भावनात्मक रूप से जो है हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। बहुत शरारती बच्चे थे मेरे +2 के, बड़े बड़े लड़के, और इतने हमारे प्रिंसिपल सर बोलते थे इनका नाम काट दो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे ये साल दे दीजिए। 20 के 20 बच्चे मेरे इतने होनहार बने न, वो इसी मोटिवेशन, यही गीता, यही सब, यही चीज़ें लेकर के मैंने उन बच्चों को इतने ढंग से समझाया। बुराइयां तो छुड़ाई ही, क्योंकि आजकल गुटखा खाना, ये खाना सब बच्चों का काम है। बहुत भावनात्मक अंदर लेकर के मैं उनकी बुराइयां छुड़ाई, और साथ साथ गीता, भगवान कृष्ण जी जिस तरीके से विश्व का कल्याण करते थे, उन बच्चों को उस तरफ मोड़ा कि हमारा जो काम है निष्काम भाव सेवा, निष्ठा से सेवा करना, और शिक्षक को भी एक ऐसा ही होना चाहिए। जब हम आदर्श बनेंगे तभी हमारे बच्चों पे हमारा प्रभाव पड़ेगा। एक शिक्षक को एक शालीन, निष्काम भाव, निष्ठापूर्ण, दृढ़ निश्चयी ऐसा होना चाहिए, तभी हम शिक्षक कहला सकते हैं, तभी हम आगे अपने बच्चों को एक निष्ठापूर्वक इंसान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कृष्ण का जो उपदेश है मानव के लिए, इंसानियत, इंसानियत। वहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं है। यहाँ हर धर्म, हर वर्ण, हर प्राणी गीता का ज्ञान ले सकता है और उससे अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उसमें ईमानदारी है, इंसानियत है, करुणा, भाव, दया, यही समाज के अंदर आज चाहिए। जीवन अर्जन करने का तो माध्यम हम बच्चे सीख ही लेते हैं, पढ़ाई के जरिए डिग्रियां लेके वो कमाई का जरिया तो बन ही जाता है, लेकिन जो चीज़ हम मानवता उनको सिखाते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमारे जीवन में काम आती है। अपने दैनिक जीवन का कर्म करते हुए, अपनी जीविका को अर्जित करते हुए मानवता को फैलाना, मानव की करुणा के साथ सबका, बड़ों का सम्मान, जीवों का सम्मान, पेड़ पशुओं का, पौधों का, इन सब के साथ प्रेम करना। जब तक प्रेम नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक हम कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेरी आप लोगों से भी सबसे प्रार्थना है कि मेरे साथ जुड़िए, प्रकृति को पोषित कीजिए, और मेरा यूथ मोटिवेशन तो मेरा चल ही रहा है। तो आज मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, मिसेस कन्याल की, कि जिन्होंने ये इतना पौधारोपण सबके पास ना चाहते हुए भी ले जाओगे और करोगे, इसका पोषित करोगे, इसको बनाओगे। और मेरा सबसे आग्रह है, कृपया मेरे साथ जुड़िए और मैं थोड़ा बहुत जो लिखती हूँ उसको पढ़िए, बहुत सरल तरीके से लिखती हूँ, और जीवन में उतारिए, मनन कीजिए। और सबसे मेरी प्रार्थना है कि गीता अवश्य ही पढ़ें। गीता श्लोक और अर्थ पढ़ने के लिए नहीं है, गीता से जीवन बदलना है। जीवन क्या कह रहा है, गीता क्या कह रही है? गीता में 3-4 बातें ही हैं। निष्काम भाव सेवा, शरीर जो है भोग विलास के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। तो सेवा तब करोगे ना जब निष्काम भाव आएगा। अपनी सेवाएं तो हम करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, अपने आस पड़ोस को भी पाल लेते हैं, लेकिन मानवता का जब कल्याण करना होता है ना, तब हमारे में निष्काम भाव होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें कोई इसका क्रेडिट मिले, हमें कोई सम्मान दे, या हमारा नाम हो, या हमारा कुछ हो। केवल और केवल सेवा, सेवा भाव से, निष्ठा से सेवा। कितना भी कष्ट हो, क्योंकि सेवा के अंदर थोड़ा सा अपनी सुविधाएं तो छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन ये सबसे बड़ी गीता जी का जो है हमारा उपदेश है। ये मेरा सारांश है।
अंत पे मैं यही कहूँगी, आज जो है शिक्षक दिवस है, राधा कृष्णन जी को उनको तो बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि वो तो बहुत प्रबुद्ध रहे हैं, फिलॉसफी रही है उनकी, और बहुत सा उनको शिक्षकों को ज्ञान दिया है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।